एक सुंदर सी लड़की जिसके पीछे पूरा गांव पागल है। हालांकि वो अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन वो लड़की कुछ ऐसा कर देती है जिससे उसने अपने पति को धोखा दे दिया था। और उस लड़की ने अपने पति को धोखा कैसे दिया, इसका जवाब आपको वीडियो में आगे मिलेगा, तो वीडियो को आखिर तक देखना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मूवी की स्टार्टिंग एक सुंदर पहाड़ों के बीच में बसे गांव से होती है। यहाँ माया नाम की लेडी रहती है। माया का गांव इतना सुंदर था कि अक्सर टूरिस्ट गांव में घूमने आते रहते थे। आज भी 2 टूरिस्ट घूमने आए थे और माया इन टूरिस्ट को देखकर काफी खुश भी थी। लेकिन माया बेचारी गांव की लड़की थी, इसलिए वो सुबह होते ही अपने काम करने लग जाती थी। सुबह उठते ही वो सबसे पहले प्रार्थना करती है और आज भी वह प्रार्थना कर ही रही थी कि इसी बीच एक आदमी उसके पास आता है। इस आदमी का नाम सीमू है और माया पर इसकी गंदी नजर थी। ये सीमू माया पर लाइन क्यों मारता है, इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। माया को सीमू बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वह उससे ज्यादा बात भी नहीं करती थी। प्रार्थना के बाद माया नदी किनारे बैठकर कपड़े धोने लगती है। इसी बीच 2 टूरिस्ट उसके पास आते हैं और उससे काली पहाड़ी का रास्ता पूछने लगते हैं। असल में ये टूरिस्ट एक कपल था और काली पहाड़ी इस गांव में काफी फेमस जगह है जहां दूर दूर से लोग घूमने के लिए आया करते हैं। तो माया दोनों को काली पहाड़ी का रास्ता बता देती है। इसके बाद ये दोनों काली पहाड़ी की तरफ निकल पड़ते हैं। उनके जाने के बाद माया फिर से कपड़े धोने लगती है एंड हम जान सकते हैं माया कपड़े धोने का काम करती है। वह गांव के लोगों के कपड़े धोती है और बदले में उनसे पैसे ले लेती है। ऐसा करके वो अपनी रोजी रोटी चला रही है। दूसरी तरफ जो कपल घूमने आया हुआ है वो एक सुनसान जगह पे पहुंच जाता है और मौका देखकर एक दूसरे के साथ कुश्ती करने लग जाते हैं। माया भी कपड़े धोकर अपने घर जा रही थी, तभी उसकी नजर उन्हीं टूरिस्ट पे पड़ती है जो कुश्ती कर रहे थे। और उन दोनों को देख के माया का भी मूड बन जाता है और वो भी उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाती है। सोचने वाली बात है, माया इतनी सुंदर है और उसके पीछे गांव के सारे लड़के पागल है, तो फिर उसने ऐसा क्यों करा। खैर छोड़ो, कहानी में वापस आते हैं। थोड़ी देर में माया अपने घर आ गई थी और घर आके वो अपने घर का काम करने लग जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है माया शादीशुदा है और उसके पति का नाम नोवा है। इसके बाद हम नोवा के बारे में जानते हैं। नोवा का 1 साल पहले एक एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट की वजह से वो लंगड़ा वो चल फिर नहीं पाता। इतना सब होने के बाद भी माया नोवा से बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसका पूरा ख्याल रखती है और उसकी खूब सेवा भी करती है। इसके बाद हम इन दोनों की बातें सुनते हैं। नोवा की टांगों का ऑपरेशन तो हो गया था, लेकिन वह अभी तक चल फिर नहीं पाता था, इसीलिए डॉक्टर ने उसे थेरेपी करवाने के लिए कहा है। लेकिन नोवा के पास थेरेपी के पैसे नहीं है, इसी वजह से वो आजकल उदास भी रहता है। तो माया उसे समझाती है कि मैं जल्द ही पैसे इकट्ठा कर लूंगी और फिर मैं तुम्हारी ऐसी थेरेपी करवाऊंगी कि तुम जल्द ही चलने लगोगे। इतना कह के वो नोवा के पास आती है और उसके साथ कुश्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से नोवा की ताकत भी चली गई थी। इसलिए माया के कई बार ट्राई करने के बाद भी नोवा कुछ भी नहीं कर पाता और माया बिना खाए पिए ही सो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन गांव में एक नया लड़का घूमने आता है और इस नए लड़के का नाम बिंसो है। हर रोज की तरह माया भी नदी किनारे कपड़े धो रही थी, तभी बिंसो उसके पास आकर उससे भी काली पहाड़ी का रास्ता पूछता है। माया उससे पहाड़ी के बारे में बताकर उससे पूछती है, क्या तुम अकेले आए हो, क्योंकि यहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो बिंसो उसे बताता है कि मेरा कोई लवर नहीं है, इसलिए मैं अकेला ही घूमने आया हूँ। इतना कहकर वह माया को एक एनर्जी बांट देता है और माया को वह बहुत पसंद आती है। बिंसो को देख के माया उससे काफी इंप्रेस हो गई थी। इसके बाद जब बिंसो वहां से जाने लगता है तो माया भी उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है, क्योंकि बिंसो जिस तरफ जाने वाला था उसी रास्ते में माया का घर भी था, इसलिए वह बिंसो के साथ चलने लगती है। थोड़ी देर चलने के बाद माया के पैरों में मोच आ जाती है, तो बिंसो उसकी मोच को सही कर देता है। मोच सही करते टाइम वो माया को टच करता है, जिस वजह से उसका मूड बन जाता है। इसके बाद इन दोनों की कुश्ती शुरू हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है। अगली सुबह माया एक आदमी का हिसाब किताब कर रही थी एंड उस इंसान के जाते ही बिंसो उसके पास आ जाता है। तो माया उससे पूछती है कि तुम मेरे घर तक कैसे पहुंचे। बिंसो उसे बताता है कि मैंने घर वालों से तुम्हारा घर का एड्रेस पूछा था। दरअसल बिंसो को माया से प्यार हो गया था, इसलिए वह उसके घर का पता पूछते पूछते उसके घर तक आ गया था। इसके बाद माया उसे बताती है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा पति घर पे ही है। उसकी बात सुनकर बिंसो हैरान हो जाता है। माया उससे यह भी बताती है कि मेरा पति लंगड़ा है और वो चल नहीं पाता, इसलिए मुझे उसका ख्याल भी रखना पड़ता है। ये सुनते ही बिंसो उसे बताता है कि मैं शहर में थेरेपी करता हूँ और मैं तुम्हारे पति की मदद कर सकता हूँ। बिंसो की बात सुनते ही माया उसे अंदर ले आती है और अपने पति नोवा से मिलवाती है।
वह नोवा से झूठ बोलती है कि बिंसो यहाँ घूमने आया है और गांव वालों ने इसे हमारे घर पर भेज दिया है ताकि यह तुम्हारी थेरेपी कर सके। माया की बात खत्म होते ही बिंसो नोवा का हालचाल पूछता है और फिर उसकी रिपोर्ट्स देखता है। रिपोर्ट्स देखने के बाद वह नोवा से पूछता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो बिंसो को बताया जाता है कि नोवा पीठ के बल एक पेड़ से गिर गया था। सारी बात सुनने के बाद बिंसो नोवा की टांगों की जांच करता है। जांच के बाद वह माया को घर के बाहर तक घुमाने के लिए ले जाता है। इसके बाद वो माया को बताता है कि मैं जल्द ही नोवा की थेरेपी शुरू कर दूंगा और बदले में मैं तुमसे कोई भी पैसा नहीं लूंगा। घूमते घूमते बिंसो माया को अपने टेंट के पास ले आता है। बिंसो इसी टेंट में रहता है और मौका देखकर ये दोनों कुश्ती करने लगते हैं। लेकिन सीमू भी इसी जगह पर था। वह साला छुपकर दोनों की वीडियो बना लेता है। अगले दिन बिंसो ने नोवा की थेरेपी शुरू कर दी थी। माया बिंसो के पास ही खड़ी थी और मौका मिलते ही उसे गंदी तरीके से टच भी कर रही थी। दूसरी तरफ नोवा ने दर्द के कारण अपनी आंखें बंद करी हुई थी, इसीलिए वह माया की शरारत देख नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद माया नदी किनारे कपड़े धो रही थी और इसी बीच सीमू उसके पास आता है। वह आते ही माया को वही वीडियो दिखाने लगता है जिसमें माया बिंसो के साथ कुश्ती कर रही थी। वीडियो देखकर माया गुस्सा करती है, लेकिन साले सीमू पर कोई असर ही नहीं होता। वह माया से कहता है कि अगर तुमने मेरे साथ कुश्ती नहीं की तो मैं ये वीडियो तुम्हारे पति को दिखा दूंगा। माया उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम गलत कर रहे हो, मगर सीमू उसकी बात नहीं सुनता और उसकी मजबूरी का फायदा उठा लेता है, जिस कारण माया पूरी रात नहीं सो पाती। अगली सुबह बिंसो फिर से नोवा की थेरेपी कर रहा था और उसकी थेरेपी तो जादू की तरह काम कर रही थी, जिस वजह से नोवा धीरे धीरे चलने लग गया था। थेरेपी के बाद नोवा आराम करने चला जाता है, जबकि बिंसो माया से बात करने लगता है। बात करते करते ये दोनों इतने ज्यादा मूड में आ जाते हैं कि घर के बाहर ही कुश्ती करने लग जाते हैं। रात को नोवा को नींद नहीं आ रही थी। शायद वह माया से कोई बात करना चाहता था, लेकिन माया को नींद में देखकर वो चुप हो जाता है। अगली सुबह बिंसो फिर से नोवा की थेरेपी कर रहा था। थेरेपी के कारण नोवा चलने तो लग गया था, लेकिन फिर भी वो ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद काफी रात हो गई थी। रात को माया बिंसो के पास थी। बातों बातों में बिंसो उससे पूछता है कि जब तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा तो हम दोनों का क्या होगा। माया उससे बताती है, मैं तब भी तुमसे उतना ही प्यार करूंगी जितना आज करती हूँ, इसलिए तुम जब भी गांव में घूमने आया करोगे तब हम दोनों मजे कर लिया करेंगे। बिंसो को माया से प्यार हो गया था, इसलिए वह उसे अपने साथ शहर लेकर जाना चाहता था और वहीं उसके साथ शादी करके रहना चाहता था। दोनों अब भी बात कर ही रहे थे कि इसी बीच दोनों के पास सीमू आ जाता है। सीमू इस वक्त नशे में था। वह आते ही दोनों को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। इसी के साथ वह बिंसो को सब बताता है कि मेरे फोन में तुम दोनों की वीडियो है। बिंसो को उसकी बात पर यकीन नहीं था, इसलिए सीमू उसे वीडियो दिखाता है। सीमू अभी भी माया के साथ कुश्ती करना चाहता था, वह भी बिंसो के सामने ही, मगर माया उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। जिसके बाद सीमू को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन निकाल लेता है। गन देखकर दोनों बेहद डर गए थे। सीमू बिंसो को एक तरफ करता है और माया को कपड़े उतारने को कहता है। सीमू नशे में था और उसके हाथ में गन भी थी। हालातों को देखकर माया अपने कपड़े उतारने लगती है। इसके बाद सीमू उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। सीमू सब कुछ बिंसो की नजरों के सामने ही कर रहा था, मगर बिंसो कुछ कर नहीं पाता। हालांकि वो माया की मदद करना चाहता था, लेकिन सीमू की गन को देखकर वो काफी ज्यादा डर गया था। इसी बीच पीछे से कोई आकर सीमू को मार देता है। सीमू को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि नोवा ही था। नोवा यहाँ माया को देखने आया था, क्योंकि उसे पता था कि माया और बिंसो का चक्कर चल रहा है। दरअसल जब माया और बिंसो घर के बाहर ही मजे कर रहे थे, उसी वक्त नोवा ने दोनों को देख लिया था। माया को बिंसो के साथ देखकर वह दुखी तो बहुत होता है, लेकिन माया की खुशी के लिए वो चुप कर जाता है। नोवा में ताकत नहीं थी, वह चाहकर भी माया को खुश नहीं कर सकता था, इसलिए नोवा उसे बिंसो के साथ देखकर खुश था। इसके बाद नोवा बताता है कि मुझे सब कुछ पता था, लेकिन मैं माया की खुशी के लिए चुप था। नोवा के मुंह से सच जानकर दोनों बेहद शर्मिंदा होते हैं। दोनों को पता था कि उनसे गलती हुई है, इसलिए दोनों अपनी गलती सुधारना चाहते थे। अगली सुबह बिंसो अपने घर जाने वाला था। जाने से पहले वह नोवा से माफी मांगता है, क्योंकि उसने उसकी बीवी के साथ चक्कर चलाया था। बिंसो के माफी मांगने के बाद ना तो नोवा कुछ बोलता है और ना ही माया। दोनों को चुप देखकर जैसे ही बिंसो जाने लगता है तो नोवा उससे रोक कर कहता है कि तुम्हारे कारण मैं चलने लगा, इसलिए मैं तुम्हारे धन्यवाद करता हूँ, लेकिन आज के बाद यहाँ कभी मत आना और ना ही कभी माया से मिलने की कोशिश करना। नोवा की बात सुनकर बिंसो कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि वह उसकी बातों को मानने के लिए तैयार था। अब बिंसो नोवा से हाथ मिलाता है और वहां से जाने लगता है। उसके जाते ही माया नोवा का धन्यवाद करती है, क्योंकि उसने उसकी गलती माफ कर दी थी।
वह समझ गई थी कि उसे दुनिया का सबसे अच्छा पति मिला है जो उसकी गलती पे भी चुपता। और जब से नोवा ठीक हुआ है तब से उसके अंदर एक अलग ही ताकत थी। इसके बाद आपको पता ही है क्या होगा। इस तरीके से मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। आगे की आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।